तो स्वागत है दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 12 की पॉलिटिकल साइंस का जो आपका चैप्टर नंबर दूसरा है, दो ध्रुवीयता का अंत। इस चैप्टर में हम लोग देखने वाले हैं कि दो ध्रुवीयता का अंत यानी सोवियत संघ का अंत किस प्रकार से हुआ। ठीक है, हम लोग फर्स्ट चैप्टर में क्या पढ़े थे कि शीत युद्ध का दौर। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं दो ध्रुवीयता का अंत। अगर आप जैक बोर्ड से है तो आपको आपके लिए ये जो क्वेश्चन होने वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला 2023 के लिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपका यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बोल्शेविक क्रांति कहाँ हुई थी। ठीक है, तो बोल्शेविक क्रांति कहाँ हुई थी, तो रूस में हुई थी। दूसरी दुनिया का आशय किन देशों से है, यहाँ पे आशिक इन लिखा गया है तो टाइपिंग मिस्टेक होता है। ठीक है, आप लोग सुधार लीजिएगा कि दूसरी दुनिया का आशय मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। दूसरी दुनिया का आशय किन देशों से था, तो कम्युनिस्ट देश। ठीक है, आप लोग सुधार लीजिएगा तो जो दूसरा नंबर का आंसर हो जाएगा कम्युनिस्ट देश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सोवियत समाजवादी गणराज्य की स्थापना कब हुई, तो यहाँ पे पूछा रहा कि सोवियत समाजवादी गणराज्य की स्थापना कब हुआ था, तो 1917 में हुआ था। कब हुआ था, 1917 में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, 1917 में रूस में समाजवादी राज्य की स्थापना किसने की, तो व्लादिमीर लेनिन ने किया था। किसने किया था, व्लादिमीर लेनिन ने। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। सोवियत संघ के विघटन के लिए कौन सोवियत नेता उत्तरदायी थे, तो आपका जो आंसर हो जाएगा मिखाइल गोर्बाचेव। 6 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं। सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे, तो सोवियत संघ जब विघटन हो रहा था तो उसके अंतिम राष्ट्रपति कौन थे, तो मिखाइल गोर्बाचेव। उसके विघटन के टाइम का जो राष्ट्रपति था वो मिखाइल गोर्बाचेव हो जाएगा अंतिम राष्ट्रपति। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। सोवियत संघ के विघटन किस वर्ष हुआ था। ठीक है, तो इसका जो सोवियत संघ का विघटन हुआ था 1991 में हुआ था। ठीक है, दो ध्रुवीयता का अंत भी तभी हो गया था 1991। अगर पूछ लिया जाए कि दो ध्रुवीयता का अंत कब हुआ था, तो 1991। बस सोवियत संघ को ही दो ध्रुवीयता बोला जाता है, इसलिए सोवियत संघ का अंत कब हुआ था, तो 1991 में। और अगर पूछ लिया जाए आपसे क्वेश्चन कि दो ध्रुवीयता का अंत कब हुआ था, तो वो भी आपका आंसर हो जाएगा 1991। अगला प्रश्न क्या है, सोवियत संघ के विभाजन के बाद रूस का प्रथम निर्वाचित राष्ट्रपति कौन था, तो बोरिस येल्त्सिन थे। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, बर्लिन की दीवार कब खड़ी की गई। ठीक है, तो बर्लिन का जो दीवार था वो 1961 में खड़ा किया गया था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था। ठीक है, जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था, तो 1990 में जर्मनी का एकीकरण हुआ था। चलिए बर्लिन की दीवार किस वर्ष गिराई गई, हम लोग ने अभी पढ़ा कि बर्लिन की दीवार कब खड़ी की गई थी, तो 1961 में। गिराया गया था कब, 1989 में। ठीक है, 1989 में। चलिए अगला प्रश्न आपका क्या है, शॉक थेरेपी को कब अपनाया गया। पहले जान लीजिए कि शॉक थेरेपी है क्या, तो शॉक थेरेपी आघात पहुंचाकर उपचार करना शॉक थेरेपी कहते हैं। ठीक है, तो शॉक थेरेपी को कब अपनाया गया था, तो 1990 को। 1990 में शॉक थेरेपी अपनाया गया था। अगला प्रश्न क्या है, सोवियत राजनीतिक प्रणाली किस विचारधारा पर आधारित थी, तो सोवियत संघ का जो राजनीतिक प्रणाली है वो किस विचारधारा पर आधारित था, तो समाजवादी। समाजवादी। और अगर आपका अमेरिका पूछ लिया जाए तो पूंजीवादी हो जाएगा। ठीक है, सोवियत संघ का समाजवादी और साम्राज्य साम्यवादी दोनों हो जाएगा, और अगर अमेरिका का पूछ लिया जाए तो पूंजीवादी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। सोवियत राजनीतिक व्यवस्था पर किस पार्टी का दबदबा था, तो साम्यवादी पार्टी का था, कम्युनिस्ट पार्टी। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, शॉक थेरेपी का अर्थ। शॉक थेरेपी का अर्थ मैंने ऊपर में ही बताया कि आघात पहुंचाकर उपचार करना। ठीक है, आघात पहुंचाकर उपचार करना। 16 नंबर का प्रश्न देख लीजिए, बर्लिन का दीवार गिरना किसके अंत का प्रतीक माना जाता है, तो देखिए बर्लिन का जो दीवार गिरता है उसका शीत युद्ध का अंत का प्रतीक माना जाता है। बर्लिन की दीवार गिरने के बाद शीत युद्ध का अंत हो जाता है। ठीक है, और यहीं पे आपका लास्ट 16 क्वेश्चन ही लास्ट था। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।